दोस्तों, आज की कहानी है बहू इतनी सी बात का इतना बड़ा बतखड़ बना दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निधि और रंजित घर में घुसी थे कि प्रज्ञा जी ने कहा कि तुम लोग कैसे समधी समधन जी सब राजी खुशी। तो उनकी बात सुनकर निधि ने उनकी तरफ देखा और अपने पर्स में से 5,000 निकाल कर उन्हें देते हुए कहा, मम्मी ने दिए हैं आपको देने के लिए। प्रज्ञा जी ने पूछा, ये किस लिए? अभी तो कोई भी प्रोग्राम नहीं था, तुम लोग तो सिर्फ मिलने आए थे। जी, मम्मी ने कहा है कि रूसाली दीदी के देवर की शादी में जो आपने उनकी तरफ से शगन डाला था ये उनके पैसे। अरे तो मना कर देती, लेकर क्यों आई हो? अच्छा लगता है क्या उनसे इन सब के पैसे मांगना? और वैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से उसकी देवरानी के लिए शगन भेजी थे, वह तो मुझे कमी लगी कि रूसाली और उसके पति के लिए भी शगन होना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से रख दिए। उसके लिए उनसे पैसे मांगने की क्या जरूरत है? निधि क्या जवाब देती, वह चुपचाप अंजित की तरफ देखती रह गई। आखिर पैसे प्रज्ञा जी के हाथ में रखे और अपने कमरे में चली गई। अंजित अपनी माँ के पास आकर बैठा तो प्रज्ञा जी ने वापस वही बात दोहराई। अंजित, कम से कम तुम तो अपने सास ससुर को मना कर सकते थे ना, पैसा क्यों लेकर आए? बेटा, इज्जत बनाने से बनती है, थोड़े बहुत पैसों के लिए अपनी इज्जत के कष्ट क्यों कर रहे हो? पता है ना तुम्हें ससुराल में छोटी छोटी बातों को बदकर बन जाता। काफी देर से प्रज्ञा जी की बातें सुन रहा अंजित आखिर बोली पड़ा, मैं भी वही कर रहा माँ की, थोड़े से पैसों के लिए आप इज्जत के कसरे क्यों कर रहे? क्या मतलब ही तेरा? मैंने क्या मैंने तो नहीं बताया कि उन्होंने रूसाली के देवर के शादी में जो शगुन दिया था वो आपको कम लगा था और आपने निधि के मम्मी पापा की तरफ से उसकी और जीजाजी के कपड़े शगन के पैसे रखे थे और इन सब में लगभग 5,000 का खर्चा हो गया। अब आप ही बताओ उनको ये बात पता कैसे चली? निधि ने बताया होगा। निधि ने भी नहीं बताया तो फिर आपकी उनसे बात हुई थी? हाँ, अभी 3 दिन पहले समधीन जी का फोन आया था, तभी मेरी उनसे बात हुई थी। तब शायद आपने बताया मारे, पर मैं उनसे पैसे मांगने के लिए थोड़ी ना बोली थी। वो तो बातों बातों में निकल गया। माँ, बातों बातों में बातें बिगड़ती। मुझे क्या पता था कि तेरी सास इतनी सी बात का बतरक बना देगी। मैंने तो बोला भी नहीं कि पैसे दे दो। माँ, भला ये क्या बात हुई? आपको निधि के मायके से आई हुई किसी चीज में कमी लगती है तो आप अपनी तरफ से जोड़ देती हो, पर फिर बातों बातों में खुद निधि की मम्मी को बता देती। उन्हें तो ये लगता होगा ना कि उनकी तरफ से कमी रखी और शायद आप पैसों के लिए बोल रही हो। अरे तो उसकी सोच ऐसी है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे समधी समर्थन का नाम नीचे ना हो, इसलिए अपनी तरफ से चीजें जोड़ देती हूँ। पर मुझे क्या पता वो छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देंगे। जीत ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसे ऐसे मुस्कुराता देखकर वे सकबका गई। क्या मतलब ऐसी मुस्कुराहट का? तुझे भी तेरी माँ में कमी नजर आती है? नहीं माँ, मुझे आपसे कमी नजर नहीं आती। जैसे आप उनकी बात को पकड़कर रबड़ की तरह खींच रही हो ना, शायद उनको भी यही लगता होगा और बीच में फंस जाती। हम दोनों दीदी अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल पाती और मैं आपके खिलाफ नहीं बोल पाता। हाँ, रहने दे, मुझे नहीं सुना कुछ भी। ये पकड़, तेरे पैसे ले जाकर तू ही दे देना। इतना कहकर प्रज्ञा जी नाराज होकर अपने कमरे में चली। अंजित अपने कमरे में आया तो निधि चुपचाप पलंग पर बैठी हुई थी। शायद माँ बेटे की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अंजित ने 5,000 निधि को देते हुए कहा, ये मम्मी जी को लौटा देना। माँ नहीं रख रही, सुना ना तुमने मुझे कितना सुना दिया। अभी लौटा देना। मम्मी तो नहीं लेगी मुझसे, तुम्हारे सामने तो मैंने कितना मना किया था, तुमने भी तो मना किया था। अरे यार, क्या मुसीबत है ये? माँ का इंटेंशनल गलत नहीं था, बस वो तो गलत में मेरी मम्मी भी नहीं थी, पर उनकी बेटी को सुनना पड़े इसलिए कि नहीं थी। यार, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतखड़ बना दिया। अंजित और निधि बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रह गए। इस बात का कोई सलूशन नहीं निकला। बस छोटी सी बात थी, गलत फहमी के चलते बात का बतखड़ हो गया। दोस्तों, कई बार बात कुछ भी नहीं होती है पर फिर भी रबर की तरह खींचकर बतखड़ बन जाती है और ये अक्सर होता है ससुराल नामक जगह पर। साहिब लड़के का